हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले ओपल जेमस्टोन की। तो ओपल जेमस्टोन कहाँ मिलते हैं ये पहले शुरू करते हैं वहाँ से। तो ओपल जेमस्टोन मिलते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपल। तो ऑस्ट्रेलियन ओपल इस तरह से होता है, जो इस ऑस्ट्रेलियन वाइट ओपल बोलते हैं, इसको फायर ओपल भी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलियन वाइट ओपल फायर ओपल होता है, जिसमें फायर होती है। ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलियन वाइट ओपल है। इथियोपियन फायर ओपल भी आता है वाइट ओपल में। तो ऑस्ट्रेलियन वाइट ओपल और इथियोपियन वाइट ओपल ये इंडिया में मिलते हैं और दोनों की कॉस्टिंग लगभग सेम है। तो वाइट ओपल क्यों पहनना है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक्चुअल में ये शुक्र के रिज़ल्ट देता है। तो ये शुक्र के रिज़ल्ट देता है, इसलिए हम यहाँ इंडिया में उसको पहनते हैं। ऊपर रत्न है, शुक्र का ऊपर रत्न है। और ओपल के भी दो टाइप हैं, ऑस्ट्रेलियन और इथियोपियन तो है ही, लेकिन हाइड्रो और नॉन हाइड्रो। तो जो हाइड्रो है वो जैसे ही वाटर कांटेक्ट होता है तो उसका कलर चेंज होता है, और वाटर कांटेक्ट निकल जाता है तो उसका कलर चेंज होता है, मतलब स्किन के टच में आने के बाद वो चेंज कलर करता है। तो एक्चुअल में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो हाइड्रो है या नॉन हाइड्रो है। तो हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हमारा ओरिजिनल ओपल है या डुप्लीकेट है, इसको पहले क्लेरिफाई करो। क्योंकि ओपल में डुप्लीकेट ओपल भी मिलते हैं, तो इसलिए मैंने पहले ओपल के बारे में ये बात की कि हमारा ओपल ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, इसको पहले क्लेरिफाई करना चाहिए। विथ सर्टिफिकेट ओपल खरीद करना, और वो ऑस्ट्रेलियन होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो ओपैक जेमस्टोन है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। और कम से कम किसी को भी ओपल पहनना होगा तो वो कम से कम 8 कैरेट के ऊपर ही रहना चाहिए, 7 या 8 कैरेट के ऊपर। उसके रिज़ल्ट वैसे ही मिलेंगे। उसको कैसे कहाँ पहनना है, तो उसको राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में पहनना है। राइट हैंड की पहली उंगली मतलब इंडेक्स फिंगर में पहनना है। शुक्रवार के दिन सुबह 6:30 बजे पहनना है। और शुक्र का मंत्र पढ़कर पहन सकते हो, वैदिक मंत्र, या फिर ऐसे ही पहन लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब कुंडली की बात करते हैं कि शुक्र कहाँ पर है, किसके लिए पहनना है। तो फिर ये रत्न दो राशियों को, तो राशियों का शुक्र राशियों के लिए हैं, जैसे कि वृषभ राशि और तुला राशि। तो एक्चुअल में मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसे दो स्पेसिफिक राशियों को लेकर हम रत्न पहनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। शुक्र की पोजीशन और शुक्र की महादशा, इन चीज़ों को मैं ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। अगर शुक्र की महादशा चल रही है, तो शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, तो वो महादशा का वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें आएगा। तो शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, तो उस 20 साल में शुक्र का रत्न ओपल हम पहन सकते हैं। बस आपको देखना है कि हमारा शुक्र कौन से पोजीशन पे है और कौन से राशि में है। तो शुक्र एक्चुअल में खुद के राशि में होना चाहिए, या फिर शुक्र उच्च की राशि में होना चाहिए। तो शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, और कन्या राशि में वो नीच राशि में होता है, और वो वृषभ और तुला उसकी खुद की राशियाँ हैं। तो फिर 3 कंडीशन बनी। एक तो वो मीन राशि में उच्च का हुआ, या तो वो वृषभ में होना चाहिए या मीन राशि में होना चाहिए, या फिर मीन राशि में उच्च का हुआ, वृषभ में होना चाहिए, या फिर तुला राशि में होना चाहिए। तो फिर ये शुक्र इन तीनों राशियों में होगा और केंद्र और त्रिकोण में होगा, तो वृषभ राशि वाले या फिर तुला राशि वाले या फिर जिनका मीन राशि में शुक्र है और केंद्र और त्रिकोण में है, ऐसे लोग 20 साल तक शुक्र की महादशा में आँख बंद करके ओपल जेमस्टोन पहन सकते हैं 20 साल तक।
या फिर मैं कहूँगा पूरी लाइफ भी पहन सकते हैं, पूरी लाइफ भी पहन सकते हैं। बात करते हैं कि ये स्पेसिफिक हो गया। अब सर्वसाधारण तरीके की बात करते हैं कि ये जेमस्टोन सूट किसको करता है। तो सूट सभी को करता है मेरे हिसाब से। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि बुध मित्र है या फिर शनि मित्र है, शुक्र के मित्र बुध और शनि है तो फिर उनको ही सूटेबल होगा, ऐसा कोई मामला है नहीं। तो जो बिजनेस कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है उसका लगन कोई भी हो, और लगन मतलब एसेंडेंट मतलब लगन राशि कुछ भी हो, और मून राशि यानी कि चंद्र राशि कुछ भी हो, अगर वो बिजनेस कर रहा है और वो डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो कोपल पहन सकता है पन्ना के साथ। उसको अगर जेन्यूनली जेन्यूनली उसको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो वो पन्ना के साथ ओपल पहन सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कुंडली। कुंडली बिना देखे भी वो ओपल और पन्ना, ये दो जेमस्टोन ऐसे हैं कि वो कोई भी बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में तरक्की चाहता है तो वो ओपल और पन्ना पहन सकता है। मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर उसके बिजनेस में उसे तकलीफ़ हो रही है तो वो सीधा जाके ओपल ख़रीदे 10 कैरेट का और पन्ना खरीदे 6 कैरेट का, और ओपल और पन्ना पहन लीजिए हमेशा के लिए। तो ये दोनों जेमस्टोन जनरली बिजनेस के लिए सूटेबल होंगे। रही बात दूसरे लोगों के लिए बोला जाए तो फिर सिंपल है कि अगर शुक्र दूसरे भाव में है, मित्र राशि में है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, दूसरे भाव में है, तीसरे भाव में है, कम्युनिकेशन हाउस में, पाँचवें भाव में है, और मैं कहूँगा 7वें भाव में है, 9वें भाव में है, या फिर 11वें भाव में है, तो ये शुक्र अच्छे होते हैं। इवन मैं कहूँगा कि शुक्र अगर 12वें भाव में है तो शुक्र 12वें भाव में मिथुन राशि के एसेंडेंट होने पर, यानी कि मिथुन लगन में 12वें भाव के स्वामी शुक्र होते हैं, वो भी योग कारक बोले गए हैं। क्योंकि एक्चुअल में देखा जाए तो 12वें भाव में बैठे हुए शुक्र आनंद प्रोवाइड करते हैं, यानी कि हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं। तो 12वें घर में बैठे हुए शुक्र भी लाभ यानी कि हैप्पीनेस के कारक बन जाते हैं। तो ओपल लोग पहन सकते हैं, मतलब जो मैंने बताया, दूसरा घर, तीसरे घर में, पाँचवें घर में, 7वें घर में, 11वें घर में, और कुछ केसेस में 12वें घर में। और रही बात शुक्र के साथ कौन सा ग्रह होना चाहिए या फिर वो बेटरमेंट के लिए अच्छा रहेगा ओपल पहनने के लिए, अगर शुक्र के साथ अगर बुध है तो वो अच्छा है, शुक्र के साथ अगर शनि है तो भी अच्छा है, शुक्र के साथ गुरु है तो भी अच्छा है, तब भी आप ओपल पहन सकते हो। लेकिन शुक्र के साथ राहु और केतु की युति होती है तो फिर मैं कहूँगा ओपल नहीं पहनना चाहिए। राहु और केतु की युति शुक्र के साथ है तो फिर ओपल मत पहनिए, उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी केसेस में आप पहन सकते हो। ओपल को इनर्जाइज करना वगैरह ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप दुकान से लाओगे तो उसे ठंडे पानी से साफ़ कर लीजिएगा, और उसे अपना टूथब्रश होता है उससे सोप लेके थोड़ा सा साफ़ कर लीजिएगा, क्योंकि वो दुकान से लाते वक्त उसमें कुछ मतलब मिट्टी वगैरह वो तैयार करते वक्त कुछ खराबी हो सकती है, कुछ कण अटके होते हैं, तो उसको साफ़ करिए ब्रश से, पानी के अंदर पानी डालकर, और उसको कपड़े से साफ़ करिए और फिर पहन लीजिए। ये ओपल कितने दिनों तक पहना जा सकता है, मैं कहूँगा जितना आप इसका केयर करोगे उतने दिनों तक ये अच्छा रहेगा। मतलब गर्म पानी से दूर रखना है, ओपल बहुत ठंडा जेमस्टोन होता है, गर्म पानी से उसको दूर रखना है, डिटर्जेंट से दूर रखना है, ऐसे कुछ कंडीशंस से उसको जितना आप सेफ रखोगे उतना वो ज़्यादा दिनों तक अच्छा रहेगा, और उसके
रिफ्रैक्शन एंगल से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से वो काम करते रहेगा। और रही बात ओपल के चेंज करने की, कि ओपल कितने साल के बाद चेंज करते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ओपल इतने साल के बाद चेंज किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। ओपल जितने दिनों तक चाहे उतने दिनों तक आप पहन सकते हैं। जितना अच्छा होगा ओपल, उतना आप ज़्यादा साल तक पहन सकते हो। तो मेरे ख्याल से अगर ओपल आपको पहनना है तो आप अपनी कुंडली खोलो, शुक्र ग्रह की पोजीशन देखो, और उस ग्रह की पोजीशन के साथ दूसरे ग्रह की कोई दृष्टि उस पे है, या शुक्र के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा है, ये सब एनालिसिस करो। और फिर आपको लगता है तो ओपल पहन लो। और एक कंडीशन मैंने बोली है, अगर बिज़नेस है, बिज़नेस नहीं चल रहा है, बिज़नेस में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, तो फिर आप ओपल और पन्ना दोनों एक साथ पहन सकते हो पूरी लाइफ, जब तक बिज़नेस कर रहे हो तब तक। ओके, थैंक यू वेरी मच।